रविवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का बजट पेश किया। वहीं सोमवार को संसद में इस पर आम चर्चा हो रही है। ये चर्चा चल रहे बजट सत्र का ही हिस्सा है और इसके बाद अनुदान मांगों पर विस्तृत बहस और वोटिंग भी होगी। बजट पेश होने के बाद से ही सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के नेताओं के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। एक तरफ जहां बीजेपी इस बजट को सभी वर्गों के लिए फायदेमंद और विकसित भारत के सपने को साकार करने वाला बता रही है, तो वहीं विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। विपक्षी दलों के नेता लगातार बजट को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। कल का बजट जो कहा जाए कि इसमें जो समाज के कमजोर वर्ग के लोग हैं, गरीब हैं, पिछड़े हैं, किसान हैं, उनको मायूसी हुई है। बेरोजगार नौजवानों को बहुत मायूसी हुई है। फिर उसी तरह के आश्वासन और सपने दिखाए गए हैं बजट में। हकीकत में क्या होगा ये तो समय बताएगा। बजट में हम सबको ये जरूर अपेक्षा थी कि सस्टेनेबल विकास के लिए कुछ ऐसी योजना प्रधानमंत्री जी लाएंगे जिससे लोगों को रोजगार सृजित हो और नौजवानों को काम की आशा जगे, गरीब आदमी के हाथों में पैसा आए ताकि मार्केट चले। लेकिन सब निराश हैं। 85 मिनट के भाषण में वित्त मंत्री जी ने इस तरफ एक शब्द भी नहीं कहा, जिससे कि जो लोअर मिडिल क्लास है, जो गरीब समाज है, जो मिडिल क्लास है, उसको राहत कैसे मिल सके इस बजट से। देखिए, बजट में कुछ है नहीं। बजट में नौजवान नहीं है, बजट में किसान नहीं है, बजट के अंदर छोटे उद्यमी नहीं है, बजट में छोटा व्यापारी नहीं है। इनके लिए कुछ भी नहीं है। बजट में एक शब्द भी नहीं बोला गया। इतनी बड़ी आबादी को दरकिनार कर करके लाने वाला बजट इतिहास के अंदर सबसे खराब बजट साबित होगा। बड़े लोगों के लिए बजट है, बड़े लोगों के लिए बड़े बड़े डेटा सेंटर बनाने के लिए, इसके लिए उस इंफ्रास्ट्रक्चर के, आप उस इंफ्रास्ट्रक्चर का करेंगे क्या जब हमारे पास पैसे ही नहीं होंगे? बुलेट ट्रेन में बैठेंगे कैसे जब पैसे नहीं होंगे? शिक्षा का बजट कटौती कर दी। SC ST का जो स्कॉलरशिप मिलती थी उसमें कटौती कर दी। तो आप शिक्षा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय होना चाहिए, आप उसके अंदर कटौती कर रहे हो। इससे ज्यादा क्या खराब बात हो सकती है? बजट आम आदमियों के लिए नहीं है और कुछ खास आदमियों के लिए है। विकसित भारत ये गांव में चल के देखा ही नहीं किसी ने। आप देखा ही जाके विकसित भारत, जल जीवन मिशन की क्या स्थिति है सो देखा ही, जो राष्ट्रपति ने भी अपने भाषण में उन्होंने कहलवा दिया। सारा पैसा खा गए लोग, सारा पैसा खा गए और दिल्ली में बैठे हुए लोग आंखें बंद करे बैठे हुए। हमारी नज़र में पहले ही मैंने कहा कि आम आदमी का बजट है ही नहीं। हमको लगता है कि ये सरकार घिसी पिटी बजट ही लाएगी जिससे न नौजवानों को, न किसानों को, न छात्र छात्राओं को, न महिलाओं को कोई लाभ मिलने वाला है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने इस बजट को देश को विकसित होने के लिए बहुत जरूरी बताया है। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने बताया कि यह बजट आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करेगा, सहकारी संघवाद को मजबूत करेगा और भारत के एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। वहीं बीजेपी नेताओं ने कहा कि यह बजट देश के हित में है और विपक्ष को यह समझ नहीं आने वाला। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहली बार जो हरियाणा को दिया है, कांग्रेस 55 साल तक देश के अंदर सत्ता में रही है। ये लगातार लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी हरियाणा में भी सत्ता में रही है, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार रही है। मैं, क्योंकि आरोप लगाना तो आसान है, परंतु तुलना करे किसी भी, मैं उसको बताना चाहता हूं जो नरेंद्र मोदी जी ने इस बजट के अंदर हरियाणा को दिया है, ऐतिहासिक दिया है। आज तक इतना किसी सरकार ने नहीं दिया जो नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा को दिया है। केंद्रीय बजट जो कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में प्रस्तुत किया गया है और जो बजट देश को विकसित भारत की दिशा में मजबूती से आगे ले जाने वाला बजट है। पहली बार कर्तव्य भवन में निर्मित
माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा प्रस्तुत ये बजट 3 कर्तव्यों पर आधारित है, जिसमें आर्थिक स्थिरता, समावेशी विकास, भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ सबका विकास को बल देता है। बजट तो विपक्ष तो बजट का अच्छा को देखने के लिए वो मंजूरी नहीं है, तो उसको तो मैं ठीक नहीं कर सकता हूँ। पूरा दुनिया देख रहा है देश का बजट के बारे में कि आज भारत का बजट सिर्फ छोटा बजट सिर्फ हिंदुस्तानियों के लिए नहीं, आज विश्व के लोग भी भारत के बजट को देखते हैं। अगर यूपीए सरकार का समय 2014 आखिरी जो बजट है उसमें से जितना बजट पेश किया, आप कैपिटल एक्सपेंडिचर देख लो 2 लाख करोड़, आज यहाँ 12.5 लाख करोड़ के आसपास हो गए। कितना जंप, कितना साइज बदल चुके हैं। तो बजट के बारे में तो कांग्रेस और उनके लोगों का जो सोच है वो इतना नकारात्मक है, इतना निगेटिव है कि वो लोगों को गलत संदेश देना चाहते हैं। देखिए, केंद्रीय बजट विपक्ष के समझ से बाहर है। अब हमें ये बताइए, पूरे देश में प्रत्येक जिले में लड़कियों के लिए एक गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा। ये महिलाओं को वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, आज लड़कियां इधर उधर हॉस्टल में रहती हैं, उनको पढ़ने के लिए इधर उधर रहना पड़ता है। भारत सरकार ने बहुत ही संजीदगी के साथ चिंता किया कि बेटियों को इधर उधर भटकना नहीं पड़े और प्रत्येक जिले में पूरे देश में गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा और उसमें सारी सुविधा, लाइब्रेरी की सुविधा, खेल की सुविधा, तो लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा जो है भारत सरकार ने दिया है। देखिए, पहली बार ऐसा हुआ कि बजट के केंद्र में सरकार ने एमएसएमई को रखा है। इससे ये स्पष्ट है कि 2047 का भारत का जो विजन माननीय प्रधानमंत्री जी का है, उसमें एमएसएमई सेक्टर एक ड्राइवर की भूमिका का निर्वाह करेगा और उस नाते से एसएमई ग्रोथ फंड और जिस प्रकार के अन्य अनाउंसमेंट किए गए हैं वो साफ दर्शाते हैं कि ये इंक्लूसिव और कंक्लूसिव बजट है, जिसमें सभी वर्गों का कुल मिलाकर के यदि देखा जाए तो वर्तमान परिस्थितियों में जब एक तरफ ग्लोबल चुनौतियां हैं, ऐसे में ये बजट एक समावेशी दस्तावेज है जो भारत की अर्थव्यवस्था को और तेजी के साथ आगे लेकर के जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 9वीं बार संसद में बजट पेश किया था और पीएम मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का ये 15वां बजट था। वहीं सोमवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई है। चर्चा के लिए कुल 18 घंटे का समय दिया गया है और 4 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जवाब दे सकते हैं।